गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आज हमने कवर करना टॉपिक हमारे सर्किट डायग्राम को लेकर। आप इससे पहले 2 टॉपिक कवर कर चुके हो। आज जो आपने फर्स्ट टॉपिक वहाँ पर कंप्लीट किया था, टॉपिक आपका था वहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट को लेकर, और सेकंड टॉपिक आपका था पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपने किया था, जो कल आपने कवर किया था। अब जो करना हमने यहाँ पर सर्किट डायग्राम, देखिए जब बात आपकी होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की, तो करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी आपके पास में जो भी कंडक्ट करती है कि एक सर्किट में ये वहाँ पर कंडक्ट करती है, और सर्किट आपका कॉम्बिनेशन है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का। सर्किट के आपके पास में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का ये वहाँ पर कॉम्बिनेशन है। जब ये डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का ये कॉम्बिनेशन है, तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके होंगे उनको हम वहाँ पर सिम्बोलिकली ड्रा करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, और सबकी सब जो रिप्रेजेंटेशन है तो उनके कनेक्शन आपने वहाँ पर फर्दर करने हैं। जैसे वोल्ट मीटर आपका था, आपने बताया था कि वोल्ट मीटर आपके पास में जिस भी डिवाइस का हमने वो वोल्टेज मेजरमेंट करना है, पोटेंशियल मेजरमेंट करना है, उसके अक्रॉस ये क्या लगता है, उसके अक्रॉस आपके पास में ये पैरेलल में लगता है। जैसे आपका एमीटर था, आपने जहाँ पर भी इसको लगाना है, जिस भी पार्ट के साथ आप लगाओगे सीरीज में, उसका कॉम्बिनेशन आपका था। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स के अपने एक रिप्रेजेंटेशन होते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन आपके पास में क्या क्या होंगे ये सर्किट डायग्राम में आपको बताया गया है, और उन सबको कंबाइन करके आप डायग्राम को ड्रा करोगे। वहाँ पर जो पहला कॉम्बिनेशन आपका है रिप्रेजेंटेशन है, अगर वहाँ पर आप बात करते हो किसकी, अगर आप वहाँ पर बात करते हो सेल की, जो पहला हमने बताया क्या है आपके पास में सेल आपने पहले भी ड्रा किया था। सेल में आपके पास में होंगे 2 वर्टिकल लाइंस, एक की लेंथ ज़्यादा होगी और एक की कम होगी, और इसके दोनों के आपके पास में होंगे यहाँ पर 2 एंड्स। एक आपके पास में यहाँ पर एनोड है और एक आपका कैथोड है। एक एंड इसका पॉजिटिव होगा और एक एंड इसका नेगेटिव होगा। तो ये आपका होगा सेल का रिप्रेजेंटेशन। अगर आपका सर्किट डायग्राम में सेल लगेगा तो आपने ये लगाना है, या फिर आप लगाओगे वहाँ पर क्या, जो दूसरा हमारा पार्ट है वहाँ पर क्या है, बैटरी। अब जो बैटरी आपकी होगी, बैटरी सिंपली क्या होता है, सेल कॉम्बिनेशन आपका होता है। अगर मैंने यहाँ पर पहला सेल लिया है, फिर आपने यहाँ पर कोई दूसरा सेल लिया है, फिर आपने यहाँ पर कोई तीसरा सेल लिया है, और इन तीनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया है। जैसे आपको इसमें पहले सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, और फर्दर ये आपके पास में यहाँ पर एंड्स क्रिएट आपके हो जाए। इस तरफ आपका पॉजिटिव एंड होगा और इस तरफ आपका नेगेटिव एंड होगा। तो ये जो बनेगी आपके पास में क्या बनी है, इलेक्ट्रिकल बैटरी आपकी कहलाएगी, जो कॉम्बिनेशन है सेल का। इसके बाद अगर आप बाद में बात करनी है, वहाँ पर बात हमारी किसकी होगी, बात हमारी होगी वहाँ पर की को लेकर। किसे लेकर, की आपकी होगी 2 टाइप से। एक की आपकी होगी वहाँ पर कैसी, एक आपकी होगी ओपन की, और एक आपकी क्या होगी, एक आपकी होगी वहाँ पर क्लोज्ड की। अब जो ओपन की आपके पास में है, ओपन की आपने बनानी है सिंपल कुछ इस वे से, उसके बीच में आपने कोई भी प्लग इंसर्ट नहीं करना, ठीक। जो क्लोज्ड की आपके पास में, क्लोज्ड की आपके पास में होगी कुछ इस टाइप से, इसके बीच में प्लग आपने यहाँ पर इंसर्ट करना है। इसका मतलब है कि आपने प्लग को इंसर्ट किया हुआ है, और की आपके पास में क्या है, क्लोज्ड वहाँ पर ये है। तो ये था आपके पास में पहला सेल, दूसरा बैटरी, तीसरा की का रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास में रिप्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन आपका किसका होगा, रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे यहाँ पर वायर को लेकर। और वायर आपके पास में 2 टाइप के होंगे। कैसे, एक जो वायर हमारे पास में होगी, एक वायर आपके पास में होगी कैसी, एक हो गया आपके पास में वहाँ पर जॉइंट वायर, और एक आपके पास में क्या होगी, एक आपके पास में होगी वहाँ पर क्रॉस्ड वायर। मतलब एक वायर वो जो जुड़ी हुई है दूसरी वायर के साथ, एक वो जो सिर्फ उसके ऊपर से गुजरती है, उसका कोई कनेक्शन है नहीं। जॉइंट वायर अगर आपकी है, तो ये अगर मैं एक वायर लेकर चलूँ, दूसरी वायर अगर मैंने ये यहाँ पर ले लिया और इनके बीच में यहाँ पर जॉइंट है, तो ये बन गया मेरे जॉइंट वायर। जो क्रॉस वायर आपकी होगी, एक वायर आपके पास में ऐसे है, दूसरी वायर आपके पास में ये आई, इसके साथ कोई कनेक्शन है नहीं, तो आप इसको थोड़ा ऐसे दिखाओगे, ये होगा आपके पास में कैसा, क्रॉस्ड वायर। क्लियर है। ये जॉइंट वायर जिसका कनेक्शन है, जो यहाँ पर जुड़ी हुई है,
ये क्रॉस वायर जिसका कोई कनेक्शन है नहीं, ये इसके ऊपर से गुजरती है वहाँ पर। तो ये था आपके पास में यहाँ पर। अब जो इसके बाद बात होगी किसकी, बात होगी आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब की। अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब आपका होगा वो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, बल्ब का रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ इस टाइप से। इलेक्ट्रिक बल्ब का रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ इस टाइप से। अब बल्ब के बाद अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते वहाँ पर रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस आपके लिए नया है, ठीक। रेजिस्टेंस क्या होता है, जब करंट कंडक्टर में से फ्लो करता है तो कंडक्टर उसके फ्लो का अपोज करता है अपनी एक प्रॉपर्टी के थ्रू, और प्रॉपर्टी आपकी होती है रेजिस्टेंस। ये हम पढ़ेंगे इसे, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा ओम्स लॉ, वहाँ पर रेजिस्टेंस का आपका में पार्ट आएगा। अब रेजिस्टेंस आपके पास में दो टाइप का, एक फिक्स्ड और एक आपका वेरिएबल। जो फिक्स्ड आपके पास में होगा वहाँ पर फिक्स्ड रेजिस्टेंस आप दिखाओगे कुछ इस टाइप से, और जो आपके पास में होगा क्या, रेजिस्टेंस जो आपके पास में वहाँ पर वेरिएबल होगा, वेरिएबल आप दिखाओगे वहाँ पर कुछ इस टाइप से। ये है वेरिएबल और ये है आपका फिक्स्ड वहाँ पर, क्लियर है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब था। ये रेजिस्टेंस दो टाइप का, आपका फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस आपका जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, एक वो जिसकी वैल्यू हम वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आपने यूज़ किया था वोल्ट मीटर, किसे यूज़ किया था आपने यूज़ किया था वोल्ट मीटर को। और वोल्ट मीटर आपके पास में कैसा था, वोल्ट मीटर था आपके पास में कुछ इस टाइप से। इसके बीच में आप लिखते हो कैपिटल V को, इसके दो एंड होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। एक आपने बताया था क्या, एम मीटर आपने बताया था वहाँ पर, और जो एम मीटर आपका होगा उसका रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा ही होगा। इसके भी तो आपके पास में दो एंड्स होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कैपिटल ए आपका बीच में यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये जितने भी सिंबल आपके हैं इनको ही आपने सर्किट डायग्राम में वहाँ पर ड्रा करना है। हर एक को आपने क्या करना है, सर्किट डायग्राम में इन्हीं को रिप्रेजेंट करना। कहीं पर इलेक्ट्रिक बल्ब लगाना है तो बल्ब को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, कहीं पर रेजिस्टेंस लगाना तो आप रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाओगे, वोल्ट मीटर लगेगा तो ये बनाओगे, और अगर आपने बैटरी लगानी है तो ये बनाओगे, कि सेल लगाना तो ये बनाओगे, की क्लोज है तो ये, ओपन है तो ये यहाँ पर। तो ये था क्लास में जो टॉपिक हमने कवर किया आपके चैप्टर का थर्ड टॉपिक, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स या फिर सर्किट डायग्राम्स, क्लियर है। अब इसके बाद जो टॉपिक हमारा रहेगा वहाँ पर टॉपिक क्या रहेगा, ओहम्स लॉ को लेकर हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वहाँ पर। ये आपको क्लियर है। इनमें अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।